हमारे देश में लोगों के उत्थान के लिए, उनकी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस को मजबूत करना अपने आप में बहुत आवश्यक माना गया। और प्लानिंग कमीशन जब हुआ करता था, योजना आयोग, उसने पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने की कई सिफारिशें सामने रखी। लेकिन पीडीएस सिस्टम पर हमेशा से भ्रष्टाचार का एक साया रहा। 90 के दशक में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार इतना है कि अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो आम जनता जिसके लिए ये पैसा निकलता है वो 15 पैसे उनकी जेब तक पहुंचता है। यानी कि भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पर है कि भ्रष्टाचार की वजह से लोगों की भलाई का पैसा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अन्य माध्यमों से लोगों के लिए सरकार खर्च करती है वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं। ये अपने आप में एक मिसाल बन गई। इस पूरी मिसाल को तोड़ने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक नया कार्यक्रम और उसको आगाज किया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये क्या होता है, ये समझना आपके लिए आवश्यक है। ये एक डिजिटल माध्यम है, डिजिटल तरीका है जिसके जरिए सरकार सीधे जरूरतमंद लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनके पैसे सीधे इन लोगों के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं। अगर सरकार किसी परियोजना के तहत अमुक व्यक्ति को कुछ रुपए देना चाहती है, मसलन आप देख लीजिए, जैसे हम देखें कि आज एक योजना चल रही है भारत सरकार के द्वारा कि किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलेंगे। जैसे ही उसकी किश्त सरकार घोषित करती है, जो जो किसान पंजीकृत हैं उनके अकाउंट में सीधे ये पैसे पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके जरिए सरकार का जो खर्च होता है, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका फायदा उन लोगों को मिलता है जिनके लिए ये स्कीम तैयार की जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की इस स्कीम की शुरुआत मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुई थी 2013 में 1 जनवरी। लेकिन उस वक्त इस स्कीम को सिर्फ 251 जिलों में इस्तेमाल किया गया था और उस समय यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर था। प्रभावी तरीके से इसे सिर्फ 250 जिलों में इस्तेमाल किया गया। जिस देश में 6.5 लाख गांव हों, वहां सिर्फ 250 जिलों में जब आप इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है आप इसे एक छोटी शुरुआत कह सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है इसकी कहानी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कमान संभालते हैं और उसके बाद आपने देखा किस तरह से जबरदस्त एक अभियान चला कि आधार कार्ड को, जो कि आधार बना जिसके जरिए पहचान पत्र के तौर पर और उसे अपने बैंक से लिंक करने की बात कही गई, तो पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 से लेकर 2015 के बीच में इस बात पर जोर दिया गया कि हर व्यक्ति को जिसके पास आधार कार्ड है और जिसके पास आधार कार्ड नहीं उसको पहले आधार कार्ड दिलाया जाए और फिर उस व्यक्ति का आधार कार्ड उसके बैंक अकाउंट से जोड़ा जाए। जाहिर सी बात है हमारे देश में लोगों के पास बैंक अकाउंट बहुत कम मात्रा में, इसलिए बैंक अकाउंट्स की संख्या बढ़ाई गई और आप ताज्जुब करेंगे कि 1 साल के भीतर तकरीबन 10 करोड़ से भी ज्यादा बैंक अकाउंट खोले गए। उन लोगों के खोले गए जिन्होंने कभी तक बैंक का दरवाजा देखा नहीं था। और फिर सरकार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना का अगला कदम सामने रखा और वो था आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर देना। और फिर डिजिटल माध्यम से जिन जिन लोगों के पास चीजें पहुंचानी थी वो पहुंचना शुरू हो गया। इसी को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी डिजिटल लेन देन का प्लेटफॉर्म है। केंद्र सरकार जब अपनी योजना शुरू करती है तो डीबीटी को उससे लिंक कर दिया जाता है और इसके जरिए सरकारी योजना का जो पैसा है, चाहे वो कृषि क्रेडिट हो, चाहे वो खाद खरीदने का क्रेडिट हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे भेजने हो, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सुनियोजित करती है, चाहे वो बच्चों के लिए अन्य सुविधाएं हो, महिलाओं के लिए हो, वृद्ध पेंशन हो, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हो, पढ़ते लिखते बच्चों के लिए हो, यहां तक कि अगर आप मनरेगा में भी काम करते हैं तो आपको सीधे आपके खाते में पैसा मिलेगा। और यह कैसे होता है? यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए हो रहा है। प्रधानमंत्री स्कीम के तहत इसको आप लिंक किया जाता है और पीएफएमएस स्कीम के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लाभार्थी इस पर अपना सीधा पैसा ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो तैयार हो चुका है और सरकार इस डेटाबेस को अपने पास रखती है। इस डेटाबेस में लाभार्थियों की पूरी डिजिटल प्रोफाइल है
और सरकार अपनी ट्रेजरी से सीधे वो पैसे जो इन लोगों को चाहिए इनके अकाउंट तक पहुंचा देती है। अब सरकार ने डीबीटी के जरिए अब तक क्या क्या किया है ये भी आप जरा देखिए। अब तक 24,82,000 करोड़ रुपए सीधे उन लोगों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं जिन्हें जरूरत है। 2022-23 में अब तक 2,14,000 करोड़ रुपए सरकार ट्रांसफर कर चुकी है डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए। और पिछले वित्तीय वर्ष में जो लाभार्थी थे, यानी कि वो लोग जिनको जरूरत के पैसे मिलने थे, जो भारतीय सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के हिस्सा हैं, उनके लिए 105 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि पहुंचाई गई। 318 स्कीम इसके जरिए लिंक किए गए हैं और सरकार पैसा ट्रांसफर करती है इन 318 स्कीम्स के जरिए उन सभी लोगों के पास जिनके लिए इन स्कीम का निर्धारण किया गया है। केंद्र सरकार के 53 मंत्रालय इसमें शामिल किए गए हैं और सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, 2,23,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। जी जरा सोचिए, ये इतने पैसे बचे हैं जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते। लॉकडाउन के बाद 1,70,000 करोड़ रुपए लोगों के पास भेजे गए ताकि उनका घर चलता रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। यह बताता है कि भारत सरकार ने इस स्कीम को, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2013 में शुरू किया गया था, 2014 के बाद उसका कितना बृहत्तर रूप लाकर खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कई बार अपनी बातों को सामने रखा है। देखिए उन्होंने क्या कहा। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। तो प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही थी उस वक्त 22 लाख का आंकड़ा था, 22 लाख करोड़ का। अब यह आंकड़ा 24 लाख करोड़ के पार जा चुका है। यह अपने आप में प्रदर्शित करता है कि आज हिंदुस्तान में लोगों की, जरूरतमंदों की भलाई के लिए सरकार कितने सजग तरीके से काम कर रही है। और यह इसलिए भी मिसाल है कि अब दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। विपक्ष तो खैर हमला करता ही रहता है, यह तो विपक्ष का काम है, लेकिन इस बात को लेकर खुशी तब होती है जब जर्मनी में, जहां पर एक वेलफेयर सरकार है, यह कहा जाता है कि जरूरतमंदों के खाते तक पैसा नहीं पहुंच रहा। और ये जर्मनी के कई जानकार लोग अपने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक कर रहे हैं। एक ऐसा देश जो विकास की सीढ़ियां लगातार चढ़ता चला जा रहा है, जो विकसित देश की श्रृंखला में है, उसने ये कहा है। जर्मनी के वित्त मंत्री के मुताबिक देश में जिन खातों को डीबीटी से जोड़ा जा चुका है उनमें भी पैसा भेजने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक दिन में 1 लाख खातों में ही पैसा भेजा जा सकता है, उससे ज्यादा भेजा ही नहीं जा सकता। जर्मनी में सरकार की ओर से लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा भेजने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वहां की सरकार को अब जवाब देते बन नहीं रहा है, बैंक खाते में पैसे पहुंच नहीं रहे हैं, डीबीटी का फायदा हो नहीं रहा है और जर्मनी में असंतोष बहुत बड़े पैमाने पर है। तो जर्मनी जैसे देश में जब डीबीटी नहीं हो पा रहा, तो क्या आप सोचकर अचरज में नहीं है कि हिंदुस्तान में, जहां पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जहां पर मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत कम है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, वहां इतना कैसे हो रहा है? यही कमाल है साहब, और यह कमाल भारत की सरकार ने कर दिखाया।